हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू RuBP मतलब रिबुलोज बिसफॉस्फेट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड इज। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाता है, वो उसका नाम क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ओके, so first of all, let's write the key concept of the question. Key concept क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का key concept है Calvin cycle. Okay, this question is based upon Calvin cycle. Okay, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स हैं, क्या है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स है ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन, है ना। NADPH, ATP एंड वाटर, ये सब क्या है? लाइट रिएक्शन, सॉरी O2, ये सब क्या है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। उसमें जो O2 है ना, वो एस्केप कर जाता है एटमॉस्फेयर में, एस्केप्स आउट। मतलब रिमेनिंग कौन से हैं? NADPH एंड ATP दोनों रिमेनिंग है। ओके, दोनों कहाँ पर यूज़ होंगे? कैल्विन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे। ऑफकोर्स C3 साइकिल या फिर C4 साइकिल हम कह सकते हैं। इनफैक्ट आई शुड नॉट राइट कैल्विन साइकिल, क्योंकि C4 प्लांट्स में C4 प्लांट्स में भी कैल्विन साइकिल होगा, इसलिए यू कैन राइट कैल्विन साइकिल, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो इस कैल्विन साइकिल में क्या होगा? NADPH और ATP के साथ साथ कुछ और यूज़ होंगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो लाइट रिएक्शन में क्या हमने कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाया था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया था। फोटोसिंथेसिस का मतलब भी यही होता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो लाइट रिएक्शन में तो हमने नहीं किया उसको। सो कहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड? गैसियस फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको शुगर में कब कन्वर्ट करेंगे? कैल्विन साइकिल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, कैल्विन साइकिल की फर्स्ट स्टेप में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ शुगर। ओके, सो जो कैसे करेंगे उसको? एक कंपाउंड होता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ओके, क्या होता है कंपाउंड का नाम? कंपाउंड का नाम है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ओके, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन शुगर है। ओके, एक ऐसा शुगर है 5 कार्बन शुगर। तो ये क्या करता है? for the very first time it is the primary acceptor of CO2. CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ओके, यहाँ पर क्या होता है? एक स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसको हम कहता है कार्बोक्सिलेशन। कौन गाइड करता है इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को, मतलब क्या एंजाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पर? इट इज़ रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस पूरे स्टेप में। और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे लिए? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, 3-फॉस्फोग्लिसरेट नाम का एक प्रोडक्ट बनता है। वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। इसलिए 5+1 6 कार्बन है, मगर प्रोडक्ट में सिर्फ 3 कार्बन कैसे पॉसिबल? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, इसलिए हमें 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल्स बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिला वो कौन सा था? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, या फिर हम फॉस्फोग्लिसरेट सिंपली कह सकते हैं, एज ऑप्शंस में तो वो वही दिए हैं कि सिर्फ फॉस्फोग्लिसरेट, पर इट इज़ एक्चुअली 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विच इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर एडिंग CO2 टू RuBP? इट इज़ फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ओके, सो दैट वाज योर आंसर। ओके, that was your answer. That is phosphoglycerate will be the first stable product when carbon dioxide is added to RuBP. कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ ऐड करने पे जो पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आता है वो क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, so that was your answer. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.